हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 8 का चैप्टर 7 कर रहे थे, जो कि था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। अब किस लिए, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, हम पेड़ किस लिए काटते हैं, क्यों काटते हैं, फिर उनका नुकसान क्या होता है, ड्राफ्ट आ जाती है, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे कंजर्व करेंगे, मतलब कैसे बचाएंगे हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। आज हमने करना था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें मेनली क्या क्या आता है? सब प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करना किसके अंडर? बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। और ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? जो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं? हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो इन्वायरमेंट, जो हमारे पास पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जैसे भी हैं, उनको वैसे ही सेफ रखना। ठीक है, कल्चर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के कल्चर को भी मेंटेन करके रखना। ओके, और ये क्या करते हैं? उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी है, जैसे कि कौन सा है? पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर क्या क्या आता है? नेशनल पार्क आता है, जो उनसे कौन है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, जिसका नाम है बोहरी और पंचमारी। ओके, अब है फ्लोरा और फना। क्या होती है? फ्लोरा होती है प्लांट, यानी कि वनस्पति, और जो फना होती है उसको बोलते हैं हम वन्य जीव। फ्लोरा एंड फना यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में मिलने वाले जितने भी वन होंगे या फिर जितने भी पेड़ पौधे होंगे, उनको हम बोलेंगे फ्लोरा। ठीक है, और उस एरिया में जितने भी जैसे भी जीव जंतु मिलते होंगे, यानी कि जो डॉग हो गए या फिर फोक्स होगी, लोमड़ी यानी कि लॉयन हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो जो जीव मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फना। ठीक है, देखो, द प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा और फना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, फ्लोरा क्या होगी? साल, टीक, मैंगो, जामुन, ये सब आपने देखे होंगे, यहाँ पेड़ होते हैं, ये सब क्या है? फ्लोरा है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे। अब जैसे कि होगी बार्किंग डियर, भौंकने वाली जो हिरन होगी, चेताल, लेओपार्ड, वाइल्ड डॉग, जंगली जो डॉग होता है, वोल्फ, ये सब क्या है? किसी भी एरिया की फना है। ओके, ये देखो, जैसे कि ये क्या है? वाइल्ड डॉग है, ये चेताल है, ये वोल्फ है, ये लियोपार्ड है, ये सब, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें हैं फना, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? फ्लोरा। ये पेड़ में आती है ना, ये फर्न है और ये जामुन का पेड़ है। ठीक है, अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है कि फ्लोरा क्या होता है, फना क्या होता है, तो ऐसे याद रखो, फ्लोरा किससे बना होगा? फ्लावर से। फ्लावर है, फूल है, वो किस में आता है? पेड़ पौधों में ना। अब उसी से बन गया क्या? फ्लोरा बन गया। तो उसमें क्या आएंगे? सारे पेड़ पौधे आएंगे। अब फना है तो वो तो एक तो आप याद कर ही सकते हो, फना यानी कि एनिमल्स का। अब है एंडेमिक स्पीशीज़। क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, बाकी किसी एरिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी में मिलेंगे, यानी कि कम मिलेंगे। देखो, एंडेमिक स्पीसीज़ आर दो स्पीसीज़, वो स्पीसीज़ प्लांट्स और एनिमल की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, दे आर ऑफ नेचुरली फाउंड एवरी, जो एवरीवेयर है, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, नॉट फाउंड एनीवेयर। जो पर्टिकुलर टाइप के एनिमल है और प्लांट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? एंडेमिक टू अ जोन, एक जोन तक ही लिमिटेड रह सकते हैं।
यहाँ पे हमने देखे थे इसमें साल के पेड़, वाइल्ड मैंगो ट्री। हम जो मैंगो खाते हैं वो वाइल्ड मैंगो नहीं होता है, वाइल्ड मैंगो होता है जो जंगलों में मिलता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। ठीक है। जो और एग्जांपल क्या है, एंडेमिक फ्लोरा के पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, बाइसन है, इंडियन जेंट स्क्वेरल मिलती है और फ्लाइंग स्क्वेरल मिलती है फना के रूप। ठीक है। और जो पेड़ों के रूप में कौन सी, साल, यानी कि क्या हो गया, ये फ्लोरा हो गई। अब फना क्या क्या मिलती है यहाँ पे, स्क्वेरल, जेंट स्क्वेरल जंगली जो गिलहरी होगी, और उड़ने वाली गिलहरी। आपने सुना कभी उड़ने वाली गिलहरी होती है, हमने देखी है, जो वो छोटी सी क्यूट सी गिलहरी होती है वो घूमती है। ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम उसमें कुछ और अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, मान लो हमने यहाँ से कोई भी चीज़ उसके एरिया में डाल दी, तो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी कि उसकी हैबिटेट में नुकसान हो जाएगा और वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके। अब स्पीशीज़ क्या होता है, ये एक मेन है कि स्पीशीज़ होता है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का ग्रुप विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि कैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने के लिए। ठीक है। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट होगी, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको, सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सब को प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या है, ही ऑल्सो टेल देम पीपल लिविंग इन द, जो वाइल्ड सेंचुरी में लोग रहते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो पेड़ों को काट सकते हैं। मतलब अगर टूट जाए तो, ये नहीं कि हम वो कुल्हाड़ी लेके और उनको काटने लगेंगे, ऐसे नहीं करना है। ग्रेजिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने जो जंतु हैं, यानी कि भेड़ बकरियां हैं, उन सबको क्या चरा सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं। वहाँ से मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, और फायर के लिए आग वुड ले सकते हैं, यानी कि लकड़ी ले सकते हैं। ये सब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर वाले लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखो, अब यूज़ तो कर ही रहे हैं ना, वहाँ वाले भी कर सकते हैं, और अगर बाहर वाले करने लगे तो फिर, तो जब यूज़ कर रहे हैं तो उस पे के लिए क्या है, डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब उसके बाद आता है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिजर्व फ्लोरा होती है, फना होती है, लैंडस्केप होता है, और हिस्टोरिक पार्क होते हैं। सारी चीज़ें, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। लिविंग में प्लांट्स और एनिमल हो गए, और नॉन लिविंग में लैंड और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, यानी कि जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो सब हो गया। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारे इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है ये। ठीक है। जो फाइनेस्ट इंडियन का टीक होता है, टीक का प्लांट, वो यहीं पे मिलता है। और इसको क्या हो गया, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं जो कि कहाँ है, इंडिया के अंदर है। ठीक है। अब क्या है, एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन जो कम हो रही है उनको बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। उनको बचाने के लिए ये चलाया गया था ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर सके। लेकिन जो जैसे कि वन ऑफ द स्पीशीज़ है, एक टाइगर ऐसा स्पीशीज़ है जो क्या है, स्लोली डिसअपियर हो रहा है। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी तो जो कि क्या है, समय के साथ ख़त्म होती जा रही है। आपने डायनासोर सुना होगा, डायनासोर पहले थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो गायब हो गया, यानी कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम जो एनिमल्स लाइक लोयन है, एलिफेंट है, वाइल्ड बफेलो, ये सब क्या है, एक बार ज़रूर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है। वैसे तो शिकार कर रहे थे, अब शिकार पे भी बैन हो गया। अब है एंडेंजर्ड एनिमल्स। क्या होते हैं, एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनाइजिंग, यानी कि कम हो रहा है, टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, यानी कि मान लो कहीं पे 10 होने चाहिए थे लॉयंस, लेकिन वहाँ पे 5 ही लॉयंस हैं, तो अब वो क्या हो गए, एंडेंजर्ड में आ गए, तो मतलब उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे एंडेंजर्ड एनिमल बोलेंगे। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स बिकम डिफ़िकल्ट। क्यों होगी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम जो नेचुरल हैबिटेट है, जो हम सब है, उनकी जो लाइफ में क्या कर देते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं। जैसे ये होता है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा घर है, हमारे घर में अगर कोई बाहर वाला इंटरफेयर करेगा, अगर हमारे घर की बातों को बाहर वाला लेके आएगा, बोलेगा कुछ भी, तो क्या होगा, घर वालों में लड़ाई होगी, है ना।
और उसी से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या है, एनिमल्स का भी यही है। अगर कोई बाहर के इंसान आके उनकी जो लाइफ में दखल अंदाजी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होंगे, वो भी ख़त्म होने लग जाएंगे, यानी एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक लॉज भी लगाए गए हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या था, लॉज नहीं थे, उसमें क्या जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे रहते हैं, वो क्या ले सकते हैं, हम उनके ग्रेजिंग करा सकते हैं, मतलब भेड़ बकरियाँ चरा सकते हैं, अपने जानवर चरा सकते हैं, मेडिसिन के लिए प्लांट ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं आग जलाने के लिए। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर बिकम एक्सटिंक्शन देन द बिगर एनिमल, यानी कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन के करीब होते हैं। क्योंकि देखो, जो छिपकली होती है, जो सांप होता है, सांप क्या है, आता है और हम मार देते हैं उसको कि कहीं वो हमें ना मार दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना हम सांप से डरते हैं वो हमसे दुगना डरता है, लेकिन फिर भी हम उसको मार देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्या, जो छोटे एनिमल्स हैं ना, वो ज़्यादा डेंजर में है। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कब बनता है, इज़ मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रिवर, डेल्टाज, ये सब मिला के, यानी कि एक एरिया की रिवर होगी, नदी होगी, उसका मौसम हो गया, उसकी मिट्टी होगी, उसके डेल्टाज हो गए, उसके एनिमल, प्लांट्स, सब मिला के क्या बनाएंगे, एक इकोसिस्टम बनाएंगे। ठीक है, आज हमने नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है सारे चैप्टर्स की, तो वो प्लीज़ जाके देख सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।